कि गाजी मूली की तरह उनको काटा। तो एक एक आदमी के हिस्से पे 56 लोग आए। इस वक्त हम लोग भीमा कोरेगांव में हैं और ये पीछे देखिए, ये शौर्य स्तंभ है जहाँ पर हम खड़े हैं इस वक्त। और 1 जनवरी के बाद अभी तक जो यहाँ की तैयारियाँ थी वो पूरी समाप्त नहीं हो पाई हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी भीड़ 1 जनवरी 2026 को यहाँ पहुँची थी। हमारे साथ भिक्षुनी पूर्णिमा जी हैं जो दिल्ली से हर साल यहाँ आती हैं। आप हर साल यहाँ आती हैं? हाँ जी, हर साल लगभग 25 साल से अधिक समय हुआ, 30 साल के लगभग। अच्छा, इस जगह का इतना महत्व क्यों है कि आप हर साल आती हैं? ये जगह का ये महत्व एक अलग है। ये क्या है, 1817 की बात है, अंग्रेज यहाँ आए थे। अंग्रेजों ने देखा कि ये मार्शल कौम है, महाराष्ट्रियन महार समाज। तो इन लोगों को इस प्रकार से हम ये पेशवाई के विरोध ही है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो पेशवाई संगठन था वो ब्राह्मणों का संगठन था। तो ये सबसे ज़्यादा इन्होंने इनको जो यहाँ वड़ू बुद्रुक है, वड़ू बुद्रुक में शिवाजी महाराज का एक बेटा थे संभाजी राजे। पेशवाइयों ने क्या किया, उनकी हत्या की। हत्या करके एक तुला नाम की नदी थी बोलते, और उस नदी में वो अपने जो पार्ट जो मर्डर करने के बाद वो पार्ट फेंक दिए थे। कोई महिला वहाँ कपड़े उपड़े धोने गई, उसको पता चला कि तब वो एक गणपत गोविंद गायकवाड़ महार, तो वो जो गया वो काफ़ी लीडर था अच्छा। तो उसको लगा अरे रात में तो उनकी हत्या हुई, पता चला, जाते हैं। तो उन्होंने उनके सारे बॉडी के पार्ट इकट्ठा करके उन्होंने एक अच्छा सा अर्थी बनाई, सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की। उनकी सम्मान क्यों दिया उनके लिए, तो इन्होंने उन्हीं की हत्या की, गणपत गोविंद गायकवाड़ की। क्योंकि शिवाजी महाराज के बेटे को जिन्होंने मारा था वो पेशवाही संगठन, वो कहते मुसलमानों ने मारा, ये हम नहीं जानते हैं, पर वो पेशवाओं ने मारा था ये बात। तो इसीलिए ये बड़ू बुद्रुक में 2018 की बात है उनकी। और ये जो लड़ाई है 1817 से चालू हुई। 500 महार सैनिक थे, 28,000 पेशवाई संगठन था। चालू क्यों हुई? चालू इसीलिए हुई कि ये पेशवाई मजबूत थे। अंग्रेज़ों को वहाँ अंग्रेज़ उनके खिलाफ रहे कि यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी नहीं चल रही, अत्याचार ज़्यादा हो रहे हैं। तो महार सेना को मिले, तो महार सेना ने कहा कि हमारे पास सैनिक नहीं, हम लड़ाई नहीं लड़ते। तो वो बाजीराव पेशवा के पास जाकर कहा कि हम अंग्रेज़ों का साथ नहीं देते, साथ आपका देते हैं। तो आपने जो हमारे हक अधिकार छीने हैं वो हमें दीजिए। तो बोले तुम्हें सुई इतनी जगह भी नहीं मिल जाएगी, हम आपको कुछ नहीं देना चाहते। तब वो महार सेना इधर आकर कहा अंग्रेज़ों से हम लड़ना चाहते, और इतनी लड़ाई हो गई कि गाजी मूली की तरह उनको काटा। तो एक एक आदमी के हिस्से पे 56 लोग आए। ये आज भी बोलते हैं तेरे जैसे 56 देखे हैं। तो ये 28,000 पेशवा को 500 महार सैनिकों ने उनका एक महार सैनिक पे 56। तभी वो कहावत बनी, अरे आज बोलते ना, अरे 56 का सीना तेरे जैसे 56 देखे हैं। तो ये एक आदमी के हिस्से पे 56 आ सकते हैं, ये बात है, तब से कहावत पड़ी है। तो ये ऐसी तब अंग्रेज़ों के कारण ये हमारे ज्योतिराव फुले भी पढ़े, उनकी पत्नी भी टीचर बने। अगर अंग्रेज़ नहीं आते और वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी मजबूत हुई, तब ये महारों को सेना में लेकर महार रेजिमेंट बना। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पिताजी भी उस सेना में सूबेदार थे, और बाबा साहब के पिताजी सूबेदार होते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पढ़ने का मौका मिला। ये स्तंभ कब बना? स्तंभ अब 2008 साल हो गए। 2018 की लड़ाई 17 में चालू हुई, 1818 में 1 जनवरी को ये इनकी जीत हो गई, और जीत के इसमें ये स्तंभ उभारा गया। 200 साल कह रहे हैं। 208 साल हो गए, लिखिए 208 साल, हाँ, 208 साल हुए हैं। ये शौर्य स्तंभ कहते हैं, और ये शौर्य स्तंभ जय स्तंभ नाम से ये प्रसिद्ध है। विजय स्तंभ, हाँ, विजय स्तंभ, जय स्तंभ दोनों इनको बोलते हैं। तो ये शौर्य दिन मानते हैं आज का। तो इसके लिए अब लाखों से लगभग कल भी 5 लाख से अधिक जनता आई होगी, और कितने सारे राष्ट्र के लोग भी आए। 2018 में इन्होंने क्या किया, जैसे हमारे लोग आए और मान वंदना देने लगे, ऊपर से हेलीकॉप्टर से पुष्प का वर्षा हो रहा था, उस टाइम इन्होंने इधर भीमा कोरेगांव है, किन लोगों की बात करें? ये
ये भीड़े और एक बोटे ने प्लानिंग किया था। ये 200 साल का उत्सव मना रहे हैं और इनको कैसा किया जाए। तो हमारे पूरे गाड़ियाँ जलाई थी, पूरे तोड़े थे, उन्होंने पानी नहीं दिया था, बड़ा हाहाकार, और 1-2 लोग मर भी गए थे वहाँ पे, और पूरे गाड़ियाँ जली, पूरे घर जले, रास्ते नहीं थे, ये स्थिति हुई थी। 250 लोग तो मैंने अपने जान पे खेल पर भीमा कोरेगांव से रात में हमने निकाल कर लाए थे। वहाँ एक हमारे चंद्रमणि सहारे था, महाराष्ट्र पुलगांव का, और हमने रात में, इस टाइम की बात है, अभी भी 7 बज रहे होंगे, तो इसी टाइम हमने लाए थे रात में। दूसरे दिन हमने गाड़ी से भेज दिए, पुलिस ने हमें बाद में हेल्प की थी। नहीं तो यहाँ से पत्थर से उन्होंने घरों पर से पत्थर मारे, और 10-20 लोग डंडे मारते थे। और हमारे लोगों के पास निहत्थे थे, कोई हथियार नहीं थे, और मारना नहीं चाहते। हमारी माँ बहनें साथ में थी, और हमारे उनको नुकसान ना हो बच्चे को, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था यहाँ पे। उन्होंने किया क्यों ऐसा? उन्होंने क्यों हमला किया? इसीलिए किया कि 200 साल हो गए। व्हाट्सएप फेसबुक में देखा था, ये यहाँ 200 साल का उत्सव मनाने जा रहे, हेलीकॉप्टर से उनको चिढ़ क्या थी इस जगह से? भाई ब्राह्मणवादियों को। और ये चीड़ तो यहाँ पूना जो है, ये जनसंघ के आरएसएस का गढ़ है। ये नागपुर तो नाम का है। जितना भी गोपनीय जो दस्ता होता है ना, दस्तावेज होंगे, तो आरएसएस का हेडक्वार्टर यहाँ है, और यही से सारी व्यवस्था चलती है। और ये मनुवादियों ने ये सब कुछ किया था, और फिर भी हमारे मिलिंद वगैरह को उन्होंने जेल में डाला था। बहुत सारी बातें हुई हैं, और मैं वहाँ चश्मदीन गवाह हूँ, क्योंकि मैं इसी स्तंभ के पास में थी। वर्षा हो रहा था पुष्प का, और मैंने लगभग मैंने धरने दिए थे, पुणे में दिए थे, मुंबई में भी हमने विक्रोली स्टेशन जाम किया था, औरंगाबाद में भी धरने दिए थे। काफ़ी बड़ा आंदोलन चला था वो। आप कह रही हैं कि ये मूल निवासियों और मनुवादियों के बीच हुए युद्ध में मूल निवासियों की जीत का संकेत है? ये मूल निवासी का जीत का संकेत है। ये मूल निवासी शासक थे भाई, ये बाहर से। जब मुगल आए, मुगलों का विरोध नहीं हुआ। अंग्रेजों ने ये समझौते करते रहे, उनको विरासतें देते रहे अपने, और वो समझौते के रहे। अंग्रेज आए, अंग्रेज ने शिक्षा के रास्ते खुले। अगर आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है, उस जयंती के उपलक्ष्य में मैं सावित्रीबाई फुले को पुष्पांजलि पुष्प अर्पित करती हूँ। और वो आज जो महिला शिक्षिका बनी, अगर अंग्रेज नहीं आते और ज्योतिराव फुले शिक्षक नहीं बनते, और तो पत्नी उनकी टीचर नहीं बनती, और शिक्षक बनने का वो क्रांति करने की क्या जरूरत थी? तो ये थी कि ज्योतिराव फुले का दोस्त एक ब्राह्मण समाज का था, उसने शादी में निमंत्रण दिया। शादी में वो चले गए, उन्होंने कहा अरे नीच है, ये शूद्र है, इसको भगाओ। तब उन्होंने आत्मसम्मान जगा, तब उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, विधवा महिलाओं को रखा, और परिवर्तन आ गया। अच्छा, एक चीज आपने मुझसे कही कि सारे स्कूल खोले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं घूम के आ रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों को ये बताता भी रहता हूँ। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात आपने कही, जब हम यहाँ आए तो आपने कहा कि यहाँ पे कब्जा हो रहा है। कब्जा? हाँ, ये मालवतकर परिवार है। कौन सा परिवार? मालवतकर सरनेम है, मालवतकर हिंदी में। अच्छा, ये कौन परिवार, मतलब क्या, किस में आते हैं? मनुवादी है कि? ये मुझे लगता है मराठा कहते हैं, जनरल में आता है। अच्छा, तो ये क्या है, ये उस टाइम इनका कोई दादा 200 साल पहले कोई इनका पूर्वज होगा, तो ये स्तंभ की देखरेख के लिए एक चौकीदारी का काम, एक नौकर का काम करते थे। चौकीदार मतलब नौकर ही होता है। इन्होंने क्या किया, ये 258 एकड़ या कितनी एकड़ जमीन है, 200-250 एकड़ से अधिक जमीन है, इन्होंने सारी जमीनें अपने नाम पर कर दी। तो लोगों, ये 4 एकड़ जमीन इनकी थी, बोलते 4 एकड़ जमीन भी नहीं है। ये आप देखते हैं, पता नहीं 1 एकड़ है या 1.5 एकड़ है, मुझे नहीं लगता है ये ज्यादा जमीन है जो स्तंभ की। तो इन्होंने ये, जब विरासतें एक हुई, अंग्रेज जब आया, जब हमारा स्वतंत्र भारत होने लगा, तो आखिर जमीन वो विरासत में क्यों नहीं विलीन हुई सरकारी? और भी क्लेम कर रहे हैं। और इन्होंने क्लेम क्या, केस चल रहा है और हार गए हैं। ये हाई कोर्ट में 2017 से कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसके पहले वो तो नीचे वाली कोर्ट से हार गए थे। मतलब ये है कि सौर स्तंभ सुरक्षित है, कब्जा नहीं हुआ है? कब्जा नहीं, सुरक्षित नहीं। हमारे लोगों को अड़चन है, आते हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, बड़ी परेशानियां होती हैं। इनकी सारी अपने नाम से पट्टे कर दिए हैं उन्होंने। और इंदिरा गांधी ने रूल निकाला था, तो 10 एकड़ से अधिक एक व्यक्ति के नाम से जमीन नहीं होनी चाहिए। तो 200-250 एकड़ एक आदमी, इनके परिवार के नाम से कैसी जमीन रही, कितने लोगों के नाम पे जमीन है, ये भी देखा जाएगा ना। तो ये बातें हैं, तो ये बहुत है। हमारी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, और व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए।
और जो ये जो रेजिमेंट का है, ये महार रेजिमेंट का जो अधिकार उनको पूरा मिलना चाहिए। और जो महारों का जो आत्मसम्मान उन्होंने दिया, तो वो उनके पुरखों का स्तंभ है जिन्होंने किया है। नहीं तो गले में गड़गा कमर में झाड़ू क्यों आया था कि संभाजी महाराज का इन्होंने अंतिम संस्कार क्यों किया? तो गणपत गोविंद गायकवाड़ को मारने के बाद इन्होंने गले में गड़गा और कमर में झाड़ू लगाया था कि हमारी तुम्हारी कुछ नहीं चलेगा, तुम अत्याचारी हो, मनुवाद चलेगा, यही है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुवाद का खात्मा किया। संविधान है, भारत के संविधान के माध्यम से न्याय मांगेंगे। हम किसी से भी किसी भी शब्दों से हम गलत न करते हुए हम कानून के दायरे में काम करके एक हक और अधिकार ये लोग लेके रहेंगे। हर साल आती रहेंगी? मैं आती रहूँगी जब तक आना होगा। मैं 66 ईयर की फरवरी में 7 की लग जाऊंगी, तो जब तक आना होगा तब तक आती रहूँगी। देखिए, ये भीमा कोरेगांव है जहाँ हम हैं, और यहाँ पर 67 की उम्र में, 67 साल की उम्र बहुत उम्र होती है। अगर आपको कम लग रही हो तो अपने 67 में नाप लीजिएगा। हमारे साथ भिक्षुणी पूर्णिमा जी हैं जो पिछले 25 साल से यहाँ आ रही हैं, और ये शौर्य स्तंभ है जो महार सैनिकों के पराक्रम की निशानी है। और ये स्तंभ यहाँ पर खड़ा है। तमाम लोग अभी भी यहाँ आ रहे हैं। आप आसपास देखेंगे काफ़ी भीड़ बची है, जबकि आज 3 तारीख हो गई। और अमूमन ये है कि 1 तारीख को शौर्य दिवस मनाया जाता है ना? हाँ जी, 1 तारीख को। और ये प्रोफेसर कवाड़े ने हमें रास्ता बताया था, जो जोगेंद्र कवाड़े जो थे, और वो ये कौन सा उनका था, एक मूवमेंट चलाते थे, कौन सा पैंथर, दलित दलित उन्हीं की शुरू की हुई, उन्होंने शुरू की हुई ये देन है। और उनके माध्यम से सारा, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब आते थे यहाँ वो सलामी देकर जाते थे, मान वंदना देकर जाते। मराठी का शब्द मान वंदना करते, तो ये सलामी देकर जाते थे। जब तक रहे उनको कहा, जब वे बाहर बाबा साहब गए तब पढ़कर आया कि ये हमारा है, यहाँ से पता ही नहीं था। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं शौर्य स्तंभ पे, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।